इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां आज जंतर मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को बड़ा समर्थन मिला है। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा घोटालों को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट पेपर लीक, सीबीएसई मूल्यांकन विवाद और छात्रों के भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरा जनाक्रोश अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को मिला है लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन रहा है? अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे जंतर मंतर से जुड़ी हर बड़ी तस्वीर। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आज जंतर मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को बड़ा समर्थन मिला है। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है नीट पेपर लीक, सीबीएसई मूल्यांकन विवाद, सीयूईटी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंच से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय सरकार सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और अकाउंट्स को निशाना बनाने में लगी हुई है। अभिजीत दीपके ने कहा, सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जा सकती है, लेकिन हमें खत्म नहीं किया जा सकता। यह लड़ाई लंबी है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश का छात्र और युवा नहीं बिका है। दिलचस्प बात यह रही कि प्रदर्शनकारियों से पुलिसकर्मियों को फूल देने की अपील की गई। इसे सम्मान और करुणा का प्रतीक बताया गया। बड़ी संख्या में छात्र, युवा, पेशेवर और अभिभावक प्रदर्शन में शामिल हुए। कई लोग कॉकरोच मास्क पहनकर भी पहुंचे। वहीं सोनम वांगचुक ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ नीट या सीबीएसई तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से वे दूर दराज के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। सोनम वांगचुक ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि यदि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो वह 6 सप्ताह का उपवास करेंगे। इधर सीजेपी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन ने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शनकारियों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष अनुमति दी है। सुरक्षा के मद्देनजर संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। छात्र अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और अब सबकी निगाहें सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को सरकार गंभीरता से लेगी? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और तेज होगी? इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। तो जंतर मंतर से उठी यह आवाज अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग का बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। एक तरफ छात्र और युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दर्श न्यूज। धन्यवाद।